ऐसा लिखा था गोइंग लाइव। लाइव हो गया। तो लिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी। आपको कॉपी करके मिल रहा। अभी कोई आया नहीं। स्टार्ट कर लेते थे क्योंकि लाइव तो हम जा ही चुके थे। We are heading towards a chemistry session of live lecture on YouTube. We are very pleased to have you all in the live lecture. हाय बेटा, हाय, कैसे हो आप? हाय राजेश। चलो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। हम लोग केमिस्ट्री का एक सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले थे आज, लाइव लेक्चर फर्स्ट। ये हमारा पहला लाइव लेक्चर है बेटा यूट्यूब पे। बहुत खुशी हो रही है, ये सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया कि हम इस लेवल तक पहुंच गए कि हम लोग लाइव लेक्चर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज केमिस्ट्री का बेसिक। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो वो सभी के लिए हम लोग यहाँ पे अवेलेबल देने वाले हैं। क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 कर रहे हैं। आज का टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। शॉर्ट फॉर्म में आपको बताओ केमिस्ट्री का क्या है बेटा, इधर ध्यान से चेक करो। जीनियस ऑफ केमिस्ट्री। अगर इसको क्या बोलेंगे बेटा, अगर इसको केमिस्ट्री का पढ़ना है तो क्या बोलेंगे इसको? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन पार्ट है, वो ध्यान से देखो बेटा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम चीजें देखने वाले हैं आज, तो बेसिक हम पहले एक बार देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप कहां से हुआ? तो जो डेवलपमेंट हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ 1828 में। किसने डेवलप किया? फ्रेडरिक कूलर। इन्होंने क्या डिस्कवरी किया? बेसिकली डिस्कवरी कैसे किया वो जरा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके ऊपर थोड़ा हम ध्यान देते हैं। तो जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके ऊपर जरा देखो। एक बार हम लोगों ने क्या किया, ये लैब में गए, तो जैसे ही लैब में गए तो उन्होंने क्या बनाया? अमोनियम साइनेट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? NH2CO। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम NH4CO, अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को हम लोगों ने कन्वर्ट किया किसके अंदर? अमोनियम, क्या बना दिया उसको? यूरिया बना दिया। यूरिया बना कैसे? उसके पीछे बहुत भारी स्टोरी है, ध्यान से सुनो बेटा। भारी स्टोरी कैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। तो जो भारी स्टोरी कैसे, जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं बेटा, चाय बनाते हैं। तो चाय बनाने को रख दी, और भूल गए यार ये काम में भी हम इंक्लूड हो गए, इधर वाला काम उधर वाला काम, बहुत सारे कामों में हम इंक्लूड हो गए। हुआ क्या, हम भूल गए यार कि ये कैसे, यार हम लोग भूल गए कि चाय तो रखी हुई थी। तो जाके वहां पे देखा तो क्या हो गया बेटा, वो ओवरहीट हो गई चाय, और मतलब क्या हो गया, पूरा बर्तन जल गया। उस जले हुए बर्तन से हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे क्या देखा, फ्रेडरिक कूलर ने जो सिंथेसिस कर रहे थे किसका? अमोनियम साइनेट का, तो इससे गलती से ये ओवरहीट हो गया, और गलती से ही क्या हो गया बेटा, प्रोडक्शन हो गया किसका? यूरिया का। और यूरिया क्या है बेटा? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पहली बार हमने किससे, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजाइन कर लिया। ये कैसे डिजाइन हुआ उसके बारे में बात करते हैं। ये जो डिजाइनेशन हुआ था, पहले क्या बोला जाता था, हमारे केमिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला गया, केमिस्ट ब्रिजेलियस ने एक थ्योरी दिया था। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था, जो ब्रिजेलियस ने बोला कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप डिजाइन करोगे वो हमेशा किससे लिंक होने चाहिए? किसी एक ऑर्गेनिज्म से लिंक होना चाहिए। मतलब आप किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से कोई ना कोई पार्ट लेके तभी आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बना सकते हो, आउटपुट में ले सकते हो। बट यहाँ पे पहली बार क्या प्रोडक्शन हुआ, किसी भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने डिजाइन कर दिया। ध्यान से देखो जरा, क्या ये पेंसिल से पानी गिर रहा है? जैसे हम लोग यूरिन पास थ्रू करते हैं, है ना, तो यूरिन पास थ्रू करते हैं, मतलब हमारा यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, फुल अप हो जाता है। फिल अप हो जाता है तो उसको क्या कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। जैसे ही वो खाली होता है तो मतलब क्या हो रहा है, ऐसा रखो, ऐसे में आएगा नहीं सर। चलो आगे चलते हैं थोड़ा और। अमोनियम साइनेट, तो अमोनियम साइनेट से हमने क्या बना लिया, यूरिया बना लिया। अब ये यूरिया जो बनाया प्रोडक्शन आउटपुट के अंदर, कि हमारे पास क्या आ गया, यूरिया आ गया। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसके आगे मूव करते हैं। यूरिया तो बन गया बेटा। अब यूरिया बनने के बाद हमें क्या बोला, ब्रिजेलियस ने एक थ्योरी दिया था
ब्रिजेलियस ने क्या थ्योरी दिया था बेटा? वाइटल फोर्स थ्योरी। मतलब किसी न किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ ना कुछ पार्ट लेके ही हम क्या बना सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिजाइन कर सकते हैं। तो वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। उस थ्योरी को हमने क्या कर दिया यहाँ पे? ओवरकम कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक नॉन लिविंग थिंग से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो आगे चलते थोड़ा सा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आगे चलते हैं। हम लोग बेसिक रिएक्शंस करते हैं, जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर बेसिक रिएक्शंस देखे होंगे। A+B gives C+D, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने, 10th क्लास में पढ़ा होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस पढ़े होंगे। बट ऑर्गेनिक के केस में थोड़ा सा अलग है बेटा। वहां पे क्या होता है? एक होता है हमारा सबस्ट्रेट, क्या एक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वहां पे सबस्ट्रेट लेते हैं। और बी की जगह पे हम लोग क्या लेते हैं? एक जगह पे हमने क्या लिया? सबस्ट्रेट लिया। बी की जगह पे हम क्या लेंगे? बी की अटैकिंग रिएजेंट क्या लेंगे बेटा? अटैकिंग रिएजेंट। अब अटैकिंग रिएजेंट लिया। अब अटैकिंग रिएजेंट से डायरेक्टली पास थ्रू नहीं होता, ध्यान से चेक करो। अटैकिंग रिएजेंट से डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। जैसे कि अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की या फिर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है बेटा फैक्टर पे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है उसका, उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कैसे रोल प्ले हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम वहां पे इजीली देख सकते हैं। एक सेकेंड बेटा। कैमरा ज्यादा जूम है। सभी को विजिबल हो रहा है? चले आगे थोड़ा सा। देखो यार, A+B से हमें क्या मिला? C+D। सी हमारे पास क्या बेटा? प्रोडक्ट है। ध्यान से चेक करो, सी हमारे पास क्या होगा? प्रोडक्ट। और ये BD भी क्या है? बाय प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम पार्ट लेते हैं C और D का, वहां पे हम देखते हैं मेजर कौन है, माइनर कौन है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। उस चीज को हम यहाँ पे हैंडल करेंगे किसके अंदर? जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बेसिक डिफरेंस है किसमें? एक बेसिक रिएक्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में। आगे चलते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा, अब सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट किसके साथ अटैक किया अपन लोगों ने? एक अटैकिंग रिएजेंट के साथ, एक अटैकिंग रिएजेंट के साथ। अब अटैकिंग रिएजेंट से हमें क्या मिलता है बेटा? दो स्पेस मिलती है, या तो ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा या फिर हमारे पास क्या मिलेगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा। इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं सबस्ट्रेट के बारे में एक्सप्लेन कर दूं एक बार, क्या होता है सबस्ट्रेट। ध्यान से चेक करो, सबस्ट्रेट से हमारे पास मतलब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसके अंदर क्या हो बेटा? एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना हो, क्या बोलते हैं उसको? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का डेरिवेटिव कंपाउंड होगा। या तो वो क्या बन सकता है? एल्केन बन सकता है ना, या एल्कीन हो सकता है, या अल्काइन हो सकता है। ठीक है। और हमारे साथ साथ इसमें और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? मतलब कार्बन के डेरिवेटिव, नाइट्रोजन के डेरिवेटिव, ऑक्सीजन के डेरिवेटिव, फिनॉल्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो ये सारे कंपाउंड्स के हमारे सबस्ट्रेट। अटैकिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं वो ध्यान से चेक करो बेटा। अटैकिंग रिएजेंट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। थोड़ा मैं इसको लॉन्ग वे में आपको लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से चेक करो। यहाँ पे चेक कर लेते एक बार, सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ से क्या मिला अपने को? ट्रांजिशन स्टेट। और हमें क्या मिलेगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या मिलेगा बेटा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये जो स्पीशीज है बेटा, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट में बनती है, उनका फ्रैक्शन ऑफ टाइम सेकंड रहेगा किसका? ट्रांजिशन स्टेट्स का। मतलब बहुत कम टाइम के लिए कौन बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो स्पीशीज होती है वो अपने आप में स्टेबल होती है। ठीक है। इन दोनों से मिलकर अपने को लास्ट में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, जिसके लिए हम बात करेंगे मेजर और माइनर के अंदर कि मेजर क्या होगा, माइनर क्या होगा। तो मतलब किसी भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। सबस्ट्रेट हमारे पास क्या? लेट अस कंसीडर हमारे पास एक सबस्ट्रेट, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो स्पेस हो सकती है, या तो वो इलेक्ट्रोफिलिक पॉइंट होगा या तो वो न्यूक्लियोफिलिक पॉइंट होगा। उसके बारे में हम बात करेंगे डिफाइन में। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बार अटैकिंग रिएजेंट की। ऐसा क्या है अटैकिंग रिएजेंट के अंदर कि वो इस सबस्ट्रेट को क्या कर देता है? ब्रेक डाउन करके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर देता है। या तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा या तो वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा। अगली बार जब हम पढ़ेंगे इसके अंदर तो मैं आपको नेम ऑफ द रिएक्शन कैसे करना है,
उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट कैसे फॉर्म होगी, उसका रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा होगा, उसको डिटेल में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनते जाओ। तो अटैकिंग रिएजेंट क्या है हमारे पास, वो चेक करते हैं। अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं कुछ ना कुछ। अब टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल, और एक हो सकता है एम्बीफाइल। एम्बीफाइल, यहाँ पे ध्यान से चेक करो। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, विकारी, मतलब विकारी बोले तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बेटा वो भी एक प्रोफेशन है, उसको भी हमें नहीं नेग्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ इस चीज को कि ये कैसा फॉर्मेशन होगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। यहाँ पे ध्यान से चेक करो जरा, इलेक्ट्रोफाइल कैसा शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो करेगा। अभी हमारे पास क्या शो करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो करेगा। न्यूक्लियोफाइल को देखो जरा एक बार, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, ये है अम्बानी हमारे, तो अम्बानी हमारे को क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन, ठीक है। अब इसके बारे में सोचते हैं जरा, एम्बीफाइल मतलब जो कि इलेक्ट्रोफिलिक का भी काम करता हो और न्यूक्लियोफिलिक का भी काम करता हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, एम्बीफाइल। एग्जांपल के लिए लिख देते हैं Cl, देखो जरा इधर C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ कंपाउंड है, तो ध्यान से चेक करो इधर, यहाँ पे नाइट्रोजन है मेरे पास, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इधर, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन, तो मतलब ये क्या शो कर सकता है, हमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी शो कर सकता है। तो इस डेफिशिएंसी को क्या बोल देंगे, ये वर्क कैसा कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रिचनेस ज्यादा है, मतलब अम्बानी की तरह बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स का आपको एक्सप्लेन करूंगा किसके अंदर, अटैकिंग रिएजेंट्स के अंदर। तो हमने अभी बात किया सबस्ट्रेट के बारे में, अभी हमने बात किया अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में। इन दोनों में अगर कोई डाउट है तो हम बात करते हैं उसके बारे में, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इसको, ध्यान से सुनो बेटा। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट मेरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी हम लेंगे XYZ, एग्जांपल के साथ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट कौन होते हैं, ऐसे रिएजेंट जिसकी रिएक्टिविटी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, और स्टेबिलिटी क्या हो, कम, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड क्यों बनता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। हम लोग काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी चीज की कमी है, हम उस चीज को पूरा करना चाहते हैं, या फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज ज्यादा है, उसको हम डोनेट करना चाहते हैं। तो या तो हम इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, या तो हम न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। मतलब जिसको पैसे का भूख है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, जिसको नॉलेज देने की बात कर रहे हैं उसको हम क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और जो दोनों कर सकता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा एम्बीफाइल। पैसे का भी जरूरत है और नॉलेज भी देना चाहता है, उसे बोलते हैं बेटा पैशन, तो उसको हम पैशन के थ्रू बोल सकते हैं कि एम्बीफाइल क्या है। बात समझ में आई, कैसे क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते थोड़ा और। अब यहाँ पे बात आती है ट्रांजिशन स्टेट क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, ये क्यों बीच में बनते हैं। अब यहाँ पे चेक करो, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर क्या क्या बन सकता है, कार्बोकटायन बन सकता है, कार्बोनाइन बन सकता है, फ्री रेडिकल्स बन सकता है, कार्बीन बन सकता है, और नाइट्रीन बन सकता है, और बेंजाइन बन सकता है। लास्ट में लिख देते हैं उसको बेंजाइन, मतलब बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल्स, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के हेड पोजीशन पे। ये सारी चीजें क्या बनती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये अपने आप में भी स्टेबल है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल स्पीशीज। इसका मतलब क्या है कि कार्बोकटाइन क्या हो सकता है, अपने आप में स्टेबल हो सकता है, कार्बोनाइन अपने आप में स्टेबल हो सकता है, कार्बोनाइन अपने आप में स्टेबल है, ठीक है, फ्री रेडिकल अपने आप में स्टेबल है। और ट्रांजिशन स्टेट ऐसा क्या होता है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट आप पढ़ोगे जहां पे एक स्टेप में दो रिएक्शन हो रही होंगी, मतलब ऐसा सेकंड में क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकल भी रहा होगा और एक नया ग्रुप, एक न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक भी कर रहा होगा। जैसे आप पढ़ोगे SN2 रिएक्शन, है ना, मैंने बताया भी आप लोगों को SN2 रिएक्शन के अंदर। तो SN2 रिएक्शन क्या है बेटा, बेसिकली क्या है SN2 रिएक्शन के अंदर, या तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियो यहाँ पे अटैक कर रहा है, और क्या कर रहा है, एक लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। तो ऐसे जो दो चीजें एक ही रिएक्शन में फॉर्म कर रही हो, मतलब एक ही स्टेप में दो पार्ट फॉर्म कर रहे हो, वहां पे बनता है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। तो अभी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो गया, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ये जो हमारा सबस्ट्रेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, तो यही हमारे पास क्या है, फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक पॉइंट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे सबसे ज्यादा फैक्टर कहाँ पे आता है, अटैकिंग रिएजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि वो रिएजेंट का काम क्या है। अरे यार हमें कोई गेम खेलना, अगर हमें उससे रूल ही नहीं पता होंगे तो गेम खेलेंगे कैसे। तो अटैकिंग रिएजेंट है सिर्फ हमारा गेम, हमें तरीका पता होना चाहिए कि ये तरीका ये है। जैसे कि मतलब मान लो कोई एक इनपुट दिया मैंने, तो वो आउटपुट में मुझे कैसा मिलने वाला है। जैसे हमें पता है ना कि मैं दुकान पे जाऊंगा, मुझे चावल लेके आना है, ठीक है। अगर मुझे दुकान पे जाना है तो चावल लेके आना है, तो मैं बोलूंगा ये पकड़ो पैसे, 20 किलो चावल दे दो। तो मुझे पता है ना चावल कैसा दिखता है,
तो वो तरीका मुझे पता होना चाहिए कि अटैकिंग रिएजेंट आफ्टर रिएक्टेंट, या फिर जब आप जब रिएक्शन हो जाएगी तो आउटपुट में वो क्या देने वाला है, ये हमें पता होना चाहिए किसके ऊपर, अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर। ट्रांजिशन स्टेट चेक करो जरा। ट्रांजिशन स्टेट क्या है बेटा, जहां पे लिविंग ग्रुप निकल रहा हो और एक न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा हो एक ही प्रोसेस में, जहां पे लेसर बल्कियर ग्रुप लगे हो, वहां पे क्या फॉर्म होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। और जहां पे बल्कियर ग्रुप लगे होंगे वहां पे क्या फॉर्म होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स फॉर्म होंगे, चाहे तो वो SN1 की बात कर लो या फिर E1 E2 की बात कर लो, या कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जो ऑर्गेनिक के अंदर आती हो, वो ये बीच में फॉर्म होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, पी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट दो हो सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक तो प्रोडक्ट बनता है मेजर और एक बनता है माइनर। वो हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल के अकॉर्डिंग हमें समझ में आएगा किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और कौन आउटपुट पे मेजर बनाने वाला है। जैसे कि हम बात करते हैं ये आपका मेजर माइनर, हम देखते हैं सट्जर्फ रूल से, है ना। सट्जर्फ रूल की स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है, जहां पे आपको मैंने बताया था डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या है बेटा, छुपने की प्रायोरिटी है, जितना अंदर वो सेफ रहेगा उतना बाहर वो सेफ नहीं रहेगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड अगर अंदर की तरफ रहे। तो ये सट्जर्फ रूल के अकॉर्डिंग हम लोग, ठीक है। चलो आगे चलो। ये वाली बात तो हम लोगों ने क्लियर कर दी, ठीक है। अब इस क्लियर करने के बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ कि क्या होता है, कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि यार सर ये बताओ हमको कि हमारे एक सबसे बड़ा इशू आ रहा है, कैमरा घुमाओ सर, कैमरा रोटेट करो बेटा, आप अपना कैमरा रोटेट कर लो प्लीज, आप अपना कैमरा रोटेट कर लो बेटा, उससे अच्छा। चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग, आगे चलते हैं। बेसिक हमने रिएक्शंस के बारे में ध्यान दे लिया कि रिएक्शंस कैसे फॉर्म होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक रिएक्शंस हम लोगों ने देख लिया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और फैक्ट की तरफ मूव करते हैं कि अब यार आगे क्या करें ऑर्गेनिक के अंदर, ऐसा क्या करें। जैसे हमने बोला ना जीओसी मतलब जीनियस ऑफ केमिस्ट्री बनना है, तो जीनियस ऑफ केमिस्ट्री बनना है तो मतलब ऑर्गेनिक का जो पार्ट है बेटा वो नीट में और जेई में या फिर नेस्ट में या केवीपीवाई में सबसे टिपिकल क्वेश्चंस केवीपीवाई में आते हैं, और सबसे इजी भी वही रहते हैं क्योंकि क्या होता है ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको ट्रिक मालूम है कि आउटपुट में क्या बनने वाला है तो आपको पहले से पता है कि क्या होने वाला आगे, आप तो भगवान बन जाओगे। इसीलिए मैंने बोला जीनियस ऑफ केमिस्ट्री बनना है, जीनियस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनना है, ठीक है। जीनियस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको बनना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ये करना पड़ेगा कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जाना है तो रिएजेंट्स याद होने चाहिए, मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान होना चाहिए। साथ में एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं सारे नेम रिएक्शन अलग से आपको पूरा एक एक मैकेनिज्म के साथ सिखाऊंगा। चले आगे थोड़ा, ठीक। अब हम हमको क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को कि सर हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस लो सर। देखो बेटा हाइड्रोकार्बन इतना टिपिकल नहीं है, एल्केन एल्कीन अल्काइन और नोमेनक्लेचर, ठीक है। मैं नोमेनक्लेचर की भी वीडियो डाल दूंगा, ऐसे लाइव लेक्चर में आ जाएंगे हम लोग, नो नॉर्मल हम लोग देख लेंगे, नोमेनक्लेचर के ऊपर भी बात करेंगे। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको थोड़ा सा एक चीज और बतानी है, शायद मैंने पहले आप लोगों को बताया भी हो। पहले मैंने आपको क्या बताया था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइकिल, ऑक्सीडेशन ट्रेन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया होगा, और आज मैंने वीडियो भी अपलोड किया ऑक्सीडेशन ट्रेन के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है, चेक करो जरा। ऑक्सीडेशन ट्रेन है मेरे पास, ऑक्सीडेशन ट्रेन का काम क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। ऑक्सीडेशन ट्रेन का हमारा काम जो प्रोसेस है क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। चेक करते हैं, हमारे पास दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेजर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख लो आप लोग के साथ साथ में K2Cr2O7 इन H+ मीडियम, PMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पे क्या है H+, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अभी H+ मत लिखो, H+ के बारे में समझाऊंगा आपको मीडियम के बारे में। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिल गया आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चले थोड़ा सा आगे। अब इस ऑक्सीडेशन ट्रेन का कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं से एंडिंग पॉइंट होगा। चलो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के ऊपर ध्यान देते हैं। एल्केन अल्कोहल डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेते हैं RH, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। ये बेसिक जो फॉर्मुलेशन है ये मैंने अपने स्कूल में किया था। प्रॉब्लम क्या आ रहा था मेरे को, प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी फैक्ट क्या आती थी बच्चा की यार, ये एक चीज हमारी सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी कि हम एक चीज से दूसरी चीज में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। वैसे तो बहुत बच्चों की दूर हो चुकी है, बट यहाँ पे ध्यान से चेक करो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्कीन
और यहाँ पे क्या अल्काइन। चेक करो अल्काइन में क्या फॉर्म होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। हम अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, इधर से इधर जा सकते हैं, है ना। क्या करेंगे, एडिशन ऑफ H2, मतलब हाइड्रोजनेशन कर देंगे, मतलब H2 का एडिशन कर देंगे तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अगर H2 का रिमूवल कर देंगे तो डिहाइड्रोजनेशन कर देंगे, माइनस ऑफ H2। मतलब अगर 2 हाइड्रोजन निकाल दिए अल्केन से तो वो अल्कीन में पहुंच जाएगा। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H2 अगर ऐड कर दिए तो डबल हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस लगा दिया। वापस आना है तो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ H2 कर दिया। तो ये प्रोसेस है एल्केन, एल्कीन और अल्काइन में इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म बन सकती है। बट अल्केन से आगे जाना है, लेट अस कंसीडर ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है और उसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 3 4। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि अल्केन को इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो। 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुनो बेटा, कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है आपको कन्वर्जन में। सबसे पहली बार जब देखा होगा आपने तो ऐसा लगता है यार बहुत डिफिकल्ट है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे तो हो ही नहीं रहा है। अल्केन से हमें कहाँ जाना है, अल्कोहल जाना है, अल्कोहल से इधर जाना है और इधर से इधर जाना है। तो ये प्रोसेस भी है कि हम लोग रुक रुक से जाए। एक घटिया ट्रेन में बैठ जाए तो घटिया ट्रेन क्या करेगी बेटा, हर एक स्टेशन पे रुकती जाएगी। जैसे पैसेंजर ट्रेन होती है तो पैसेंजर ट्रेन क्या होती है, हर एक छोटे छोटे स्टेप पे रुक के जाती है। ठीक है, अब वही ट्रेन अगर मेरे पास शताब्दी हो, शताब्दी क्या होती है, एक या फिर एक्सप्रेस ट्रेन ले लो, तो वो उसी स्टेशन पे रुकेगी जहां पे उसको बोला जाता है कि भैया इस स्टेशन पे रुकना है, इस पे नहीं रुकना है, तो वो स्टेशन छोड़ के जा सकती है। ठीक है, और एक होती है हमारे पास राजधानी, बोल दे भैया दिल्ली से निकलो और सीधा बैंगलोर पहुंचो, दिल्ली से निकलो मुंबई पहुंचो, तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली और एंडिंग पॉइंट कहाँ हमारा, एंडिंग पॉइंट कहाँ पहुंच गए, मुंबई पहुंच गए। चले आगे चलते हैं। एल्केन से हमें कहाँ जाना है, अल्कोहल, अल्कोहल से कहाँ जाना है, यहाँ पर चेक करो। अगर मुझे बोला जाए क्वेश्चन बोला जाए मेरे पास इथेन, मुझे इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, एल्केन से ओइक एसिड की तरफ, मतलब 1 से 4 जाना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, अगर हम डायरेक्टली ट्रेन से जा रहे हैं, कौन सी ट्रेन, शताब्दी ट्रेन से जा रहे हैं बेटा, राजधानी सॉरी राजधानी दिल्ली, दिल्ली से जा रहे हैं अपन लोग बॉम्बे, तो यहाँ पे मुंबई आ रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 कैसे जाएंगे, तो वहां पे हम 2 रिएजेंट यूज करेंगे, KMnO4 यूज कर सकते हैं या तो K2Cl2O7 यूज कर सकते हैं। इन कौन सा मीडियम बेटा, H+ मीडियम। तो इस मीडियम को ध्यान रखो, अगर मीडियम हमारा H+ है तो एसिडिक है, और एसिडिक का नेचर क्या रहेगा बेटा, हाईली स्ट्रॉन्ग नेचर शो करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, ये H+ क्या कर रहा है, एल्केन को कर देगा किसमें, अपना ओइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, KMnO4 इन H+, कोई एक डालो, ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, तो आपकी चॉइस। ठीक है, अगर किसी ने मुझे पूछा, अगर किसी ने मुझे पूछा कि नहीं मुझे इथेन से ओइक एसिड में नहीं जाना, मुझे इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखिए, इथेन से इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। अब इथेन से इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे क्या बेटा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, इथेन अल्केन हमारे पास। अब अल्केन को कन्वर्जन कराना है किसमें, ओइक एसिड से तो हम करवा चुके हैं, अभी हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराना मतलब कहाँ जाना है, एक स्टेप को छोड़ के जाना है। मैं एक स्टेप को छोड़ के आने में आपको पॉइंट्स लिखवा देता है, कैसे कैसे पॉइंट्स है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो इधर KMnO4 H+, नोट डाउन करो बेटा साथ साथ में, KMnO4 K2Cl2O7, यहाँ पे क्या H+ में, ये हमेशा कहाँ से कहाँ जाएंगे, 1 से 4 में जाएंगे, फिर कहाँ से जाएंगे, 1 से 4 में चलेंगे, फिर 2 से भी कहाँ पहुंचा देगा, ये 4 में पहुंचा देगा, और लास्ट तक तो इजीली जा ही सकते हैं हम 3 से 4। मतलब अगर आपके पास अल्कोहल भी है तब भी आपको ओइक एसिड में कन्वर्ट करना, मैं बोलूँ यहाँ पे मेरे पास इथेनॉल है और इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो ये डाल सकते हैं। ठीक है, बट हमारे पास मीडियम कौन कौन से, 3 मीडियम है, एक H+ मीडियम है, एक OH- मीडियम है और एक न्यूट्रल मीडियम। तो मेरे पास 3 मीडियम है, ध्यान से चेक करो, 3 मीडियम, एक H+ मीडियम, एक OH- मीडियम, एक वाटर। मतलब ये मेरा क्या होगा, एसिडिक, ये मेरा क्या होगा, बेसिक, और ये मेरा क्या होगा, न्यूट्रल। तो इन चीजों को जब न्यूट्रल यूज करेंगे तो एक एक स्टेप में चलते जाएंगे, जब हम बेसिक यूज करेंगे तो एक छोड़ के एक जाएंगे। ये वाला क्या एसिड, ये लास्ट में पहुंचाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा, यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा, यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा, लिख दे मैंने 1 4 2 4 3 4। अगर हम बात करते हैं KMnO4 यूज किया मैंने कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में, या फिर K2Cl2O7 यूज किया किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। जब भी हम चीजों को बेसिक मीडियम में यूज करने वाले हैं, ध्यान से सुनो बेटा, जब भी हम किसी भी चीज को बेसिक मीडियम में यूज करने वाले हैं, ध्यान से चेक करो बेटा, जब भी हम किसको यूज करने वाले हैं, बेसिक मीडियम में यूज करने वाले, तो वो एक छोड़ के एक जाएगा, 1 से 3, 2 से 3, सॉरी 1 से 3 और 2 से 4। मतलब लिख सकते हैं 1 से 3 जाएगा, 2 से 4 जाएगा और 3 से 4 तो सब में जा सकता है। चाहे वो आप यहाँ से एक ही स्टेप पे ना बेटा, एक ही स्टेप में तो कोई भी जा सकता है, यहाँ पे पैदल भी जा सकते हैं, उड़ के भी जा सकते हैं और डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं।
तो तीनों मीडियम में ये पॉसिबल है कि वो जा सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा, 2 मीडियम हो गए, थर्ड मीडियम चेक करो, KMnO4। कौन सा मीडियम बच गया हमारे पास? एक मीडियम बच गया, कौन सा? वाटर मीडियम। मतलब कौन सा मीडियम है? न्यूट्रल मीडियम। ये कहाँ से आ जाएगा? 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। मतलब 3 से 4 वाला कोई भी ले सकते हैं, बट सबसे इजी कौन पड़ेगा? इकोनॉमिकल, हमें पानी डालना पड़ेगा। तो ये चीजों को देखो कि अगर हमें ज्यादा डिस्टेंस पे जाना है तो हम कौन सा यूज करेंगे? ये यूज करेंगे, ये वाला एसिडिक मीडियम। जब हमें एक छोड़ के जाना है और कन्वीनियंट पड़ रहा है तो ये वाला यूज कर लेंगे। अगर लास्ट स्टेप भी जाना है तो हम लास्ट वाला मीडियम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताए। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करें। क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ध्यान से चेक करो। मेरे पास क्या है? CH3 CH2 OH CH2 CH3। ठीक है, मुझे इसको प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। प्रोपेनोइक एसिड मतलब 3 कार्बन है, C डबल बॉन्ड OH। अपने को ये चाहिए। क्या करेंगे? कौन सा मीडियम यूज करेंगे इसके अंदर? ध्यान से सोच के मुझे बताओ कौन सा मीडियम हम यूज करने वाले हैं। बेटा ये जो सेशन है दोनों का है, 11th हो या 12th हो, बेसिक रिएक्शंस तो यहीं से सॉल्व करोगे बेटा। क्योंकि हमें क्या करना है बेटा? नीब बनानी है। नीब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बेटा? बेसिक लेवल से बनाएंगे। यहाँ पे चेक करो, यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट होना है, प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट होना है। तो प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था? एसिड में कन्वर्ट हो रहा है एल्केन से, मतलब आपने क्या लिखा था? एल्केन लिखा था। क्या लिखा था इधर? अल्कोहल लिखा था। इधर एल्डिहाइड लिखा था और लास्ट में कोइक एसिड लिखा था। हमें कहाँ जाना है? डायरेक्ट फोर्थ पॉइंट पे जाना है। फर्स्ट पॉइंट से फोर्थ पॉइंट पे जाना है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग? सोचो जरा, KMnO4 इन H प्लस मीडियम। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से कर सकते हैं एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनो मेरे पास। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? आपको क्या करना है? 3 शीट बनानी। सही है, ध्यान से सुनो बेटा, 3 शीट बनानी है अपने को। एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन और एक रिएजेंट। और चौथी शीट आपको नेम रिएक्शन, मतलब 4 शीट बना लो पहले। नेम रिएक्शन, स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप रिएक्शन मतलब कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम को बढ़ाने वाली रिएक्शन। मैं सारी रिएक्शन कराऊंगा इधर। स्टेप डाउन रिएक्शन जो कार्बन एटम को क्या करती हो? डिक्रीज करती हो। और एक क्या लिखना है आपको? रिएजेंट लिखना है कि ये रिएजेंट डालने से आउटपुट में क्या बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मानो क्या है? अल्कोहलिक KOH और एक एक्वस KOH। ठीक है, दोनों का रिएजेंट मैंने डाला है ना। यहाँ पे क्या है? हमारे पास एक अल्कीन है CH3। यहाँ पे ध्यान से चेक करो जरा, यहाँ पे क्या है? अल्कोहलिक KOH। ठीक है, और नीचे क्या है? एक्वस KOH। दोनों के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? ध्यान से चेक करो बेटा। यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, एक बार चेक करो इधर। अल्कोहलिक KOH है मेरे पास और एक्वस KOH है। दोनों में क्या डिफरेंस है? रिएक्टिविटी का डिफरेंस है। तो रिएजेंट्स के अंदर आप लोगों को क्या याद रखना है बेटा? एक चीज ये याद रखना है कि एक्वस और अल्कोहलिक में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अल्कोहलिक की रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा, और एक्वस की रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो आउटपुट में देखो जरा क्या मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और लगा देते, ब्रोमीन लगा देते। एक हेलोजन ग्रुप ले लेते ताकि निकालने में इजी पड़े। ब्रोमीन ले लिया, K प्लस K प्लस OH माइनस। तो ये ब्रोमीन क्या? लिविंग ग्रुप है। ये ब्रोमीन क्या? लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो किसके पास जाएगा? ब्रोमीन के पास। और ये OH माइनस किसका निकालेगा? हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन। तो एक ही स्टेप के अंदर यहाँ पे अगर मैं मान लो कि सिंगल बॉन्ड ले लेते पहले, CH2 ले लो डायरेक्ट, CH2 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ से ब्रोमीन निकला और यहाँ वाले का जो OH माइनस है वो कहाँ गया? इस वाले का हाइड्रोजन। चेक करो जरा, यहाँ पे क्या मिलेगा? CC डबल बॉन्ड C। ऐसा कुछ आउटपुट मिल रहा है क्योंकि ब्रोमीन निकला यहाँ से, हाइड्रोजन निकला यहाँ से। तो KBr और H और OH क्या मिल जाएगा आपको साथ में? KBr प्लस H2। मतलब एक स्टेप में हम लोगों ने क्या कर लिया? एल्केन से एल्कीन में कन्वर्ट कर लिया। मतलब एक स्टेप में मैंने क्या किया? एल्कीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से चेक करो, यहाँ पे ब्रोमीन लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अभी ब्रोमीन यहाँ से निकला, मतलब इस पे चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक्वस डाल दिया, मतलब हम लोगों ने क्या किया? उसमें पानी डाल दिया, रिएक्टिविटी को क्या कर दिया? कम। अब यहाँ पे ध्यान से चेक करो, जहां से ब्रोमीन निकल रहा है तो वहीं से क्या होगा? वहीं से ये नाइट्रोजन भी निकल जाएगा। यही होगा। चेक करो जरा, के बी आर बना, मतलब के ने बी आर को निकाल दिया, लिख सकते हैं के बी आर।
अब यहाँ पे चेक करो, ये OH माइनस आयन क्या करेगा, ये H को निकालने की कोशिश करेगा, बट रिएक्टिविटी क्या है बेटा, कम हो गई। अब ये क्या करेगा, OH माइनस, जहां ये ब्रोमीन निकला तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ, तो इस वैकेंसी को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, इस वैकेंसी को ऑक्यूपाई करने वाला कौन होगा, OH। ध्यान से समझ में आया क्या डिफरेंस है, यहाँ पे अल्कोहल बना, यहाँ पे हमारा एल्कीन बना। अब इसको अगर अल्कोहल बनाना है, अगर इसको अल्कोहल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको H2SO4 से पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे H2SO4 कैसा काम करेगा बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट या फिर पानी को रिमूव करने वाला एजेंट बन जाएगा। ध्यान से समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, सभी को क्लियर है, प्रिसाइज वे में क्लियर हो रहा है सभी को। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ तक आ गए, H2SO4 को डाला, H2SO4 का काम क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब पानी को वो रिमूव कर देगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, C। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि अगर आपको कोई पूछे, तो ये पूछे कि मेरे पास एक अल्केन है, अल्केन है मतलब अल्काइल हैलाइड है, ये एक अल्काइल हैलाइड है, ये एक अल्काइल हैलाइड है। इन अल्काइल हैलाइड में मुझे एक स्टेप में अल्कीन बनाना है, क्या बनाना है, एक स्टेप में अल्कीन बनाना है, तो कौन सा रिएजेंट यूज करना है उसमें, तो आप बोलोगे मैं अल्कोहलिक KH यूज करूंगा और एक बार में ही वो बन जाएगा। अगर वो कोई बोले मुझे कि नहीं मुझे 2 स्टेप में आउटपुट चाहिए, 2 स्टेप चाहिए सर, तो 2 स्टेप वाला कौन है, जहां पे हमको ये पता चल जाए ये वाला जो एक्वस KH है, तो ये क्या करता है, पहले क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड में अल्कोहल बनाएगा, है ना, अल्कोहल बना देगा, अल्कोहल को मैं क्या करूंगा, H2SO4 से पास करा दूंगा। जैसे H2SO4 से पास कराऊंगा तो आउटपुट में क्या बनेगा मेरे को, ध्यान से चेक करो, ये H2SO4 का काम क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब पानी का रिमूवल करवाएगा। तो पानी का जैसे रिमूवल कराएगा तो क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। यहाँ तक क्लियर हो बेटा सभी को, थोड़ा और आगे चले। तो बेसिक रिएक्शन समझ में आपको कैसे करना है, मैं आपको बेसिक रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो कर पाऊंगा आपको। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और टिपिकलिटी लेवल को बढ़ाते हैं, है ना, टिपिकल लेवल को बढ़ाते हैं। मार्कोनिव और एंटी मार्कोनिव रूल्स आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, है ना, उसको थोड़ा सा ब्रश अप करते हैं। मतलब मैं आपको उसमें क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक कैसे करेंगे वो देखो, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है। दोनों रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, HBr का एडिशन कर रहे हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन में दोबारा पढ़ाऊंगा मैं आपको, बस एक हिंट दे रहा हूँ। तो वहां पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे चेक करो, जब भी पर ऑक्साइड लिखा रहे, है ना, जहां पे भी पर ऑक्साइड लिखा रहेगा वहां पे आप क्या यूज करोगे, एंटी मार्कोनिव रूल। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। ट्रिक क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको, पहले यहाँ पे ध्यान से सुनो। HBr है मेरे पास, तो HBr क्या है, H प्लस Br माइनस, मतलब ये H प्लस होगा Br माइनस होगा, ये H प्लस होगा Br माइनस होगा, क्योंकि ब्रोमीन क्या बेटा एक लिविंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, ये अपनी तरफ पुल करेगा, इसका ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। इजी है, चले आगे थोड़ा सा। यहाँ पे भी क्या होगा, डबल बॉन्ड है। अब ये समझ में नहीं आ रहा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH, अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एडिशन होगा कैसे। देखो यहाँ पे H2 जहाँ पे भी लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा रूल यूज करना है वहाँ पे, एंटी मार्कोनिव रूल, एंटी मार्कोनिव रूल, है ना। और इसका दूसरा नाम क्या होगा बेटा, पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या होगा, पेरोक्साइड इफेक्ट। मैंने एक और नाम आप लोग को लिखवा रखा है, आप कमेंट्स में उसका नाम लिख सकते हैं बेटा। एंटी मार्कोनिव रूल का एक और नाम है बेटा, आप लोग कमेंट्स में लिख के बताओ मुझे क्या नाम है, फास्ट फास्ट, आप लोग कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ जल्दी, फास्ट, क्या नाम है बेटा। मेरी आवाज आ रही बेटा सभी को, आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि एंटी मार्कोनिव रूल या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, उसका एक और नाम है, बहुत ही नाम यूज होता है वो रिएक्शंस के अंदर। बेटा आप लोग आंसर लिखो फास्ट। खराश इफेक्ट, हाँ बेटा, कविता टर्टे और दीपक ने आंसर दिया। दीपक कैसे हो बेटा, दीपक शाबाश, आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया। उसको हम बोलते हैं खराश इफेक्ट, क्या बोल देते हैं, खराश इफेक्ट बोल देते हैं। खराश इफेक्ट के थ्रू हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो, HBr का एडिशन कराना है। अब HBr का एडिशन कराना है, जहां पे भी H2O2 कुछ नहीं लिखा हो, सिंपल एक हीट का सिंबल बना दिया कि हल्का सा हीट दिया और आउटपुट बना, वहां पे आप आंख बंद करके कौन सा रूल यूज करोगे, मार्कोनिव रूल यूज करोगे, मार्कोनिव रूल, ठीक है। कुछ ऐसी रिकमेंडेशन आई थी मेरे पास कि मुझे क्या करना है बेटा, एसिडिटी बेसिसिटी में दिक्कत होती है। दीपक का मुझे मैसेज आया, ठीक है। तो दीपक आप टेंशन मत लो बेटा, मैं इस थोड़े दिनों में एसिडिटी बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट डाल दूंगा और उसके अंदर एक डायरेक्ट ट्रिक है, मतलब आप देख के आंसर बता सकते हो कि हाँ इसमें ये एसिडिक नेचर है, ये बेसिक नेचर। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिमाग को चलाना है। वहां पे आपको क्या देखना पड़ेगा, इफेक्ट्स कौन से यूज कर रहे हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर। यहाँ पे चेक करो, मार्कोनिव रूल है, मार्कोनिव रूल में कौन सा रूल यूज करना है, यहाँ पे चेक करो।
मार्कोनिमोव रूल की एक ट्रिक है सिंपल, आप याद रखो HBr का एडिशन, ब्रोमीन वहां जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं तो जाएगा बेटा, ब्रोमीन वहां जाएगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। चेक करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास। तो ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा? हमेशा इधर अटैक करेगा। ये बात आप लोगों के लिए ट्रिक है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। लिख लो डायरेक्टली में, यहाँ पे क्या लगेगा? ब्रोमीन CH3। इस तरीके से ये वाला हाइड्रोजन कहाँ गया बेटा? ये वाला हाइड्रोजन इधर गया और ब्रोमीन कहाँ गया? अब एक ही चीज याद रखो, या तो मार्कोनिमोव रूल को अच्छे से याद रखो, या तो एंटी मार्कोनिमोव रूल को अच्छे से याद रखो। तो एंटी मार्कोनिमोव जस्ट इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, मतलब इसमें क्या होगा? यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है? ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है बेटा, ध्यान से यूज करो। एंटी मार्कोनिमोव रूल में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है और यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? बेटा यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, उसके आगे प्रोसीड करेगा। और यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा? आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर कर सकते हो कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिमोव रूल के अंदर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? जल्दी से आंसर करो बेटा, फास्ट फास्ट। खराश इफेक्ट में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? बेटा आप लोगों से बोल रहा हूं, खराश इफेक्ट में बेटा उमेश, खराश इफेक्ट में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। जैसे कि हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पे क्या बनता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर्म होता है किसके अंदर? इसके अंदर। तो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि एंटी मार्कोनिमोव रूल में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, उसका आंसर क्या लिखोगे आप? फ्रीडल क्राफ्ट, सॉरी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आगे चले थोड़ा सा, करेक्ट, दीपक ने आंसर दिया बेटा फ्री रेडिकल। चलते, अब यहाँ पे फ्री रेडिकल का एडिशन तो करके देखें, तो ये H कहाँ जाएगा? ब्रोमीन, ब्रोमीन वहां जाएगा जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे चेक करो, इन दोनों के कंपैरिजन में चेक करना, जहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये Br कहाँ जाएगा? ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, और H कहाँ जाएगा? लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास। तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा? 1 डिग्री ब्रोमीन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2, इसके साथ ही CH2, CH2, बात समझ में आई? मैंने क्या बताने का कोशिश किया आपको? यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मार्कोनिमोव रूल में जो ट्रिक है उसका जस्ट अपोजिट इधर बनाना है। तो मार्कोनिमोव रूल में ध्यान से चेक करो, मैंने क्या बताया? HBr का एडिशन रूल बताया, मतलब इसको क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम? एडिशन रूल फॉलो कर रहे हैं, तो एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म है हमारे पास। तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा? ब्रोमीन वहां जाएगा, जो भी नेगेटिव पार्ट है, ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट है, कहाँ जाएगा? जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। चेक करो, इन दोनों में लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है? इधर। इन दोनों में ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है? इधर। लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है? इधर। लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास कौन गया? ब्रोमीन गया। यहाँ पे कौन गया? लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास कौन है? ब्रोमीन गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है, जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे जाएगा ब्रोमीन, जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां जाएगा ब्रोमीन। किसमें? मार्कोनिम में। उसमें कौन सा जाएगा? एंटी मार्कोनिमोव रूल के अंदर। ये रूल सभी को क्लियर हुआ बेटा? किसी को कोई डाउट उसमें? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो बेटा। अगर कोई डाउट है तो इसमें मुझे आप कमेंट्स में बोल सकते हो। एक सेकेंड, एक सेकेंड। यस सर, यस सर। सर प्लीज रोटेट योर कैमरा बेटा। ठीक है, आप अपना कैमरा रोटेट करो बेटा, बराबर हो जाएगा सिस्टम। चलते थोड़ा आगे और चलते बेटा। लाइव सेशन जूम पे ज्यादा इंटरेस्टिंग है या फिर इधर ज्यादा इंटरेस्टिंग मजा आ रहा है? मुझे तो इधर ज्यादा मजा आ रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है बेटा? ये एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगा मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। हम लोगों ने बेसिक रिएक्शन देख लिया, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे पॉसिबल होती है, उसके लिए आप हेडिंग डालो अपने नोटबुक के अंदर, या फिर आपने लिखा हुआ है तो जस्ट उसको रिवाइज कर लो। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है क्या चीज? ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब ये जो इफेक्ट है वो दो टाइप का हो सकता है। अब दो टाइप का कौन कौन सा हो सकता है? या तो वो टेम्पररी रहे, और या फिर वो क्या रहे बेटा? परमानेंट रहे। या तो वो टेम्पररी फॉलो करे, या तो चीजों को वो परमानेंटली फॉलो करे। टेम्पररी इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर कर सकते हो। परमानेंट कौन से होते हैं? जब तक मैं लिखता हूं आप भी लिखो। परमानेंट कौन कौन से हो सकते हैं? ध्यान से चेक करो। परमानेंट इफेक्ट में पहला इफेक्ट आएगा आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट। आप लोगों ने कमेंट किए कि नहीं किए? हाँ बेटा,
आप लोग कमेंट्स में आंसर कर सकते हो बेटा। बेटा आप लोग कमेंट्स में आंसर करो कि टेम्पररी इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, नहीं तो मैं लिखता हूँ और यहाँ पे परमानेंट कौन कौन से होते हैं। बेटा फास्ट, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हमारा ये जल्दी जल्दी हम सीखेंगे इसको। बेटा फास्ट फास्ट कमेंट करो, चेक करो जरा। इंडक्टिव इफेक्ट, नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट हुआ। नेक्स्ट कौन सा इफेक्ट हो सकता है, ध्यान से चेक करो बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, और रेजोनेंस को हम दूसरा नाम भी देते हैं बेटा, क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस को हम दूसरा नाम देते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कॉन्जुगेशन जो वर्ड है उसका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा। कॉन्जुगेशन का जो वर्ड है उसका इंपॉर्टेंस इतनी कैसे है, देखो जरा। बेंजीन रिंग आप लोगों ने देखा होगा जिसमें डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर ऑड रहेंगे तो ही वो एरोमेटिक होगा। इस बात को याद रखो बेटा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है और नॉन एरोमेटिक है, तो वहां पे कॉन्जुगेशन देखने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है। साथ इसमें साथ हाइब्रिडाइजेशन देखना रहता है, और साथ ही साथ आपको क्या देखना पड़ता है? नंबर ऑफ ऑड डबल बॉन्ड। जैसे बेंजीन के अंदर चेक करो, ये बेंजीन है। अब बेंजीन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑड होने चाहिए, चेक करो 1 2 3 ऑड हो गए। और साथ ही साथ में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और साथ में साथ साइक्लिक फॉर्म करना चाहिए। तो इसी को हम क्या बोलते थे, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा हक्कल रूल, है ना। हक्कल रूल पुराना हो चुका है, उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया, 1 2 3 नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो। अगर ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ रहे हैं हेंस कंसीडर टू बी एज एरोमेटिक कंपाउंड। अगर इवन आ रहे हैं तो एंटी एरोमेटिक। अगर इवन भी नहीं आ रहे, ऑड भी नहीं आ रहे और स्ट्रक्चर कुछ अजीब सा बना हुआ है तो उसको हम क्या बोल देंगे? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, और तीसरा वाला क्या होगा? फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेजोनेंस, और तीसरा वाला कौन सा होना चाहिए? हाइपर कंजुगेशन का है बेटा। हाइपर कंजुगेशन, अगर हाइपर कंजुगेशन पढ़ लेंगे तो हमारी आधी से ज्यादा चीजें कवर हो जाएगी। तो हाइपर कंजुगेशन में टेम्पररी में हमारे पास दो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक और हमारे पास इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से चेक करो। हमारे पास टेम्पररी के अंदर दो इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट। टेम्पररी के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनो जरा। आप लोगों ने कभी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में सुना है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट करने के बाद जो मैग्नेट क्या हो, जो जो दो बार है वो मैग्नेट का रोल प्ले करने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। दो बार लिए हम लोगों ने, उसमें करंट प्रोड्यूस कर दिया, तो जैसे प्रोड्यूस किया वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, मतलब एक अटैकिंग रिएजेंट, चार्ज अटैकिंग रिएजेंट होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में हमने क्या कर दिया, या फिर उधर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, या फिर हमने क्या कर दिया, किसी एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को उधर डाल दिया। जैसे ही एक इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को डाला तो रिएक्शन में चेंजेस आने लगे। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया, वापस से वो अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पे चेक करो इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट। इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? इंडक्टिव इफेक्ट को इनहेंस करना, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 4 कार्बन के बाद नॉन बॉयल हो जाता है, या 5 कार्बन के बाद वो इफेक्टिव नहीं रहता। तो उसको अगर मैं और इफेक्टिव बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी इलेक्ट्रोफाइल को या किसी न्यूक्लियोफाइल को वहां पे लेके आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? रिएक्शन में प्रोसीड क्या होगी? बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जल्दी से पुल होने लगेंगे या फिर पुश होने लगेंगे। ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं? इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब किसी एक चार्ज पार्टिकल या फिर चार्ज बोले तो अटैकिंग रीजन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन बढ़ जाए या उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी इफेक्ट। मतलब किसी की वजह से बढ़ रही है। जैसे घर में क्या हो रहा है, आप खाली बैठे हो, पढ़ नहीं रहे, जैसी मम्मी आई चप्पल लेके आई तो तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये क्या हुआ? चप्पल आपके लिए किसका काम कर रहा है? एक अटैकिंग रेजेंट का काम कर रहा है, कि वो चप्पल जैसे सर पे पड़ेगी तो मतलब रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा और आप पढ़ना शुरू कर दोगे। ये प्रोसेस मेरे साथ भी एप्लीकेबल है और आपके साथ भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वो क्या प्रॉब्लम है कि जब हमारे पेरेंट्स हमको देखते हैं हम पढ़ नहीं रहे, तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक ही अटैकिंग रेजेंट है, चप्पल झाड़ू चप्पल जो भी मिले, जो भी घर में रखा हो, डंडा चप्पल झाड़ू सब, है ना, बेलन वगैरह जो मिल जाए सब, तो वो एक अटैकिंग रेजेंट है। जैसे ही वो अटैकिंग रेजेंट आपके सर पे पड़ेगा तुरंत आपकी इफिशिएंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी, है ना। इफिशिएंसी दो टाइम बढ़ती है, या दो ही टाइम बढ़ती है बेटा। एक बार जब बढ़ती है कि एग्जाम एग्जाम जो है वो अगले दिन हो तो इफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी, मतलब 8-8 चैप्टर 1 घंटे में याद। और अगर आपके पास 20 दिन हो, बोले कि एग्जाम 20 दिन बाद है, तो वही एक चैप्टर आप 8 दिन में कवर करते हो। ये इफिशिएंसी का डिफिशिएंसी है कि हमारे पास क्या हो रहा है? टेम्पररी इफेक्ट है कि भैया हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, टेम्पररी।
बट हमें पढ़ना कैसा है बेटा, परमानेंटली पढ़ना है कि एक बार पढ़ लिया बात खत्म, इसके आगे हमें पढ़ना ही नहीं भैया, ये हमारा टॉपिक क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा, नहीं तो चप्पल झाड़ू यहाँ पे भी तैयार है बेटा। हाँ उमेश आंसर कर रहा है बेटा। हाँ बेटा, बाकी लोग किधर बेहोश हो गए, वो लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे बेटा? सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा? चले थोड़ा और आगे चलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो है बेसिकली डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब मैंने आपको एक वीडियो डाल रखी है, आप लोग जाके देख सकते हो, जो मैंने पहली वीडियो डाली थी केमिकल बॉन्डिंग की, उसमें जो एक फैक्टर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका यूज यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला, जिसने नहीं पढ़ा जाके वीडियो चेक करो। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पता है था, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं आपके हिसाब से, सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे चेक करो इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा, मतलब कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगी, ये चेक करो बेटा, आपके पास ऑप्शन में लिख देता हूं, ए बी सी, आप कमेंट करो मुझे ए बी या सी, किसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, ए में ज्यादा होगा, बी में ज्यादा होगा या सी में ज्यादा होगा, चेक करो जरा फास्ट, आप लोग मुझे आंसर कर सकते हो, मैं देख पा रहा हूं। उमेश, कृष्णाली बेटा, ऋतुजा, मंदार, वेदांत, उमेश, दीपक, कृष्णाली बेटा आंसर करो, आपके लिए दे रखा है क्वेश्चन। सी 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 ने सी आंसर कर दिया है, सी आंसर कर दिया है, सॉरी हाँ तेजस्विनी ने भी आंसर कर दिया है, कृष्णाली ने भी आंसर किया, सी सी सी, बराबर बराबर एकदम सही। बाकी लोग किधर बेहोश है बेटा, जग जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ बेटा आने लगे स्वप्निल का आंसर आने लगा। हाँ बेटा आप लोग कमेंट्स के अंदर बेटा चूको मत, कमेंट्स भर भर के डालते रहो, क्वेश्चन आते रहेंगे आपके पास। ए बी और सी में देखो परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर किस में होगा, सी में ज्यादा होगा, तो मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो पुलिंग फोर्स है वो इसमें सबसे ज्यादा होगा एज कंपैरेटिवली टू इधर, क्योंकि यहाँ पे क्या बेटा सिंगल बॉन्ड क्या है, हाँ बेटा कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं 20 दिन। बट हाँ बेटा सभी का आंसर आने लगा, श्रद्धा का आ गया, भागवत भागवत का भी आ गया, शिंदे बेटा ये फादर के नाम से आप इनरोल हो रहे, ठीक है चलो कोई दिक्कत। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा एस परसेंटेज रहेगा उतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा, मतलब इधर एस करेक्टर 50% है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इधर ज्यादा होगी। जिसने भी जिसको ये चीजों में प्रॉब्लम आ रही है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकालने में, वो मेरी फर्स्ट वीडियो जाके देखो जरा एक बार यूट्यूब के ऊपर ही, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा बेटा। चले आगे थोड़ा सा आगे चलते, इंडक्टिव पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको बेटा, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड को पोलराइज करना है। कैसा मतलब, पोलराइजेशन का मतलब क्या, पोल बनाना है, जैसे बैटरी में दो पोल होते हैं ना, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, आपके चार्जर के भी दो पॉइंट होंगे, जो एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल के अंदर जाता होगा। चेक करो जरा, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या है, एक कार्बन है और एक क्लोरीन बॉन्ड बना, चेक करो जरा, ठीक है यहाँ पे चेक करो, एक तो हमने क्या किया, चार कार्बन लिए, अच्छे से लिख लेते हो, चार कार्बन लिए और एक क्लोरीन। अब यहाँ पे चेक करो फ्लोरीन, मैंने आप लोग को बताया था फोन, याद है सभी को, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, these are the highly electronegative element present in our periodic table। ठीक है, आप लोग को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, पहले एक बार समझ लेते हैं पोलराइजेशन का मतलब क्या है। तो जो पोलराइजेशन का मतलब है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे, चेक करो। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब साइज छोटा होगा, साइज छोटा मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करने की ज्यादा टेंडेंसी होगी, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इसका फ्लोरीन का इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, पुल किया, यहाँ पे चार्ज कौन सा है, डेल्टा नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है, डेल्टा। अब यहाँ पे ध्यान से चेक करो, एक पोल के ऊपर क्या चार्ज है, के ऊपर जो चार्ज फॉर्मेशन हो रहा है इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन किसका हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिग्मा बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी मतलब एक सिग्मा और एक पाई, सी ट्रिपल बॉन्ड सी मतलब एक सिग्मा दो पाई, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मुलेशन होता है। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो आप टेंशन मत लो, इधर ध्यान से चेक करो। फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है बेटा, डेल्टा पॉजिटिव। इन चीजों को बहुत अच्छे से याद रखो, यहाँ पे क्या होगा,
इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये क्या करेगा, इस खाली वाला कार्बन इसको मदद करेगा, इलेक्ट्रॉन तुझे डोनेट करता, ठीक है, ये भी क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरफ हो रही है, इस तरफ, मतलब पोल की तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या फिर सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोल दो। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, कार्बन और फ्लोरीन में ओवरलैपिंग कैसे होगी बेटा, लीनियर ओवरलैपिंग, तो लीनियर ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो लीनियर ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा कि हमारे पास हमेशा जब वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग होगी उसको हम क्या बोल देंगे, सिग्मा फॉर्मेशन या फिर सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आगे चले थोड़ा सा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हैं, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस साइन पे, जहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा रहे, ये बात आपको याद रखनी है, जहाँ पे भी क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा रहेगा वो हमेशा क्या शो करेंगे, माइनस साइन, और ये दोनों कार्बन क्या शो कर रहे हैं, प्लस साइन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, आप लोगों ने दोबारा इस चीज को देखो, करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे हम लोग उसको हम क्या बोल देंगे, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, चेक करो जरा, जमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल में, यहाँ पे क्या है डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या लगेगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, चेक करो जरा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो कर रहा होगा, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, आपके पास ए और बी ऑप्शन, आप लोग ए और बी में आंसर कर सकते हो कि बी में कौन सा इफेक्ट हो रहा है और ए में कौन सा इफेक्ट हो रहा है, ए के साथ लिख के देखो, बी के साथ लिख के देखो। हाँ बेटा, गुड इवनिंग बेटा रमन, आप भी देख सकते हो। आप लोग आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बेटा, बी में माइनस आई इफेक्ट, हाँ बेटा कविता, सॉरी क्या नाम है आपका, ऋतुजा, मिल रहा है सभी को। मिला सभी को आंसर, माइनस आई इफेक्ट, सर समझा नहीं, रमन बोर्ड से बेटा, दोबारा मैं आपको समझाता हूँ बेटा, यहाँ पे आपके सिलेबस का नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से चेक करो, आपको बाद में सिखाऊंगा, बट फिर भी आप लोगों के लिए दोबारा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा रहे हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं साथ में। जिन्होंने इसका भी आंसर किया एकदम करेक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पुल हो रहे हैं, मतलब माइनस आई पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वहां पे क्या बोलेंगे, प्लस, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो वहां पे क्या बोला जाएगा बेटा, प्लस आई इफेक्ट, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, विड्रॉ होंगे, तो वहां पे क्या बोला जाएगा बेटा, माइनस आई इफेक्ट। हाँ बेटा कृष्णाली करेक्ट बेटा, बाकी लोग यहाँ पे ध्यान दो, जिनको नहीं समझा, कुछ लोग नए आए हैं, जो बच्चे 11th क्लास के भी है ना, कुछ बच्चे छोटी क्लास के भी आ रहे हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे चेक करो, क्लोरीन, मैं को आपको बस इतना बताना है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या हेलोजन कंपाउंड अगर डायरेक्टली अटैच है किसी भी कार्बन से, तो वहां पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बनेगा, मतलब ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे क्या देगा बेटा, डेल्टा, आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से चेक करो, आया कि नहीं आया बेटा, आया ना, चेक करो, क्लोरीन के ऊपर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजेशन हो गया, ये पोल बन गया ना, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, हमारे पास कितने पोल बन गए बेटा, दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल बना और एक नेगेटिव पोल बना, तो यहाँ पे टेंडेंसी क्या है, ध्यान से चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव पोल क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बनेगा वहां पे क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, लीनियर ओवरलैपिंग, मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाया हुआ है वो लीनियर ओवरलैपिंग से, लीनियर ओवरलैपिंग जहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अब सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, पॉजिटिव पोल में दिखा रहा है, नेगेटिव पोल में दिखा रहा है, इसी को हमने क्या बोल दिया, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे क्या शो करेगा बेटा, माइनस, क्या शो करेगा बेटा, माइनस, और ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जाएंगे ताकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाले जो कार्बन है
इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो, मतलब डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो, तो उसमें यहाँ पे क्या होगा, प्लस। क्लियर हुआ? थोड़ा और आगे चलते एक और एग्जांपल। अब यहाँ पे बताओ, टॉलिन के अंदर जो CH3 ग्रुप लगा है वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? टॉलिन के अंदर आया बेटा, ठीक है। अब टॉलिन के अंदर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम क्या है बेटा? टॉलिन है कि नहीं? अब टॉलिन है। अब टॉलिन के अंदर ध्यान से चेक करो बेटा, जो टॉलिन ग्रुप है मेरा, वो क्या शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा? ध्यान से देख के मुझे आप लोग आंसर करो जल्दी, फास्ट बेटा, सभी लोग आंसर करो प्लीज, फास्टली आंसर करो बेटा। किसने आंसर किया, किसने आंसर किया? दीपक ने किया बेटा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। साक्षी सिंधे ने भी आंसर कर दिया, श्रद्धा ने भी आंसर किया, प्लस आई इफेक्ट। करेक्ट बेटा श्रद्धा। दीपक ने एकदम भारी आंसर किया, आई एम प्राउड ऑफ यू दीपक बेटा। आपका जो एसिडिटी बेसिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाला है कुछ ही दिनों में। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको यहाँ पे ना मिले, ऑर्गेनिक से रिलेटेड या इनऑर्गेनिक या फिजिकल कुछ भी रहे, ठीक है। बट बायो के बारे में मत पूछना मेरे से, बायो मेरे को नहीं आता बेटा। प्रकाश का अच्छा ठीक है बेटा, अपना प्रतीक है प्लस आई इफेक्ट। करेक्ट 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 करेक्ट। हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या हो जाएगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मतलब कौन सा इफेक्ट करेगा? प्लस आई। मतलब कहीं पे भी कार्बन वाला ग्रुप लगा रहे या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो, तो मतलब जैसे हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ, वो क्या करता? कुछ भी नहीं करता। दोनों हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा हो, तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो। यहाँ पे चेक करो, टाउलिन है, टाउलिन के अंदर CH3 ग्रुप लगा हुआ, अगर मैं यहीं पे लगा दूं, यहीं पे इसको चेंज कर देते, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, मान लीजिए क्लोरीन या क्लोरीन लगा दूं, तो बेटा क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जाएगा। ध्यान से चेक, मान लो अगर मैंने ऐसे कुछ बनाया, चेक करो अब क्या शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट? माइनस आई या प्लस आई? हाँ बेटा एकदम करेक्ट बेटा। दीपक हार देंगे इस बार हम लोग मिलकर, मतलब एग्जाम को। चले, दीपक ने आंसर दिया माइनस आई, करेक्ट बेटा। अच्छा अपनी वो भी आई है, क्या नाम है, कल्याणी बेटा, कल्याणी आप भी आए क्या इधर 11 सेशन वाले? करेक्ट बेटा। चेक करो जरा, क्लोरीन यहाँ पे क्या कर देगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर देगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या show कर देगा? यहाँ तक बात क्लियर हुआ बेटा? हम लोगों ने बेसिक के अंदर क्या देखा? माइनस आई इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना? चलो आगे चलते थोड़े से कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं। यहाँ तक हो चुका है, हाँ यहाँ पे चेक। बताओ इसके अंदर क्या होगा बेटा? माइनस आई इफेक्ट होगा या प्लस आई इफेक्ट होगा? बराबर बेटा। संकेत, अच्छा अपना संकेत बेटा। उमेश ने आंसर दिया माइनस आई इफेक्ट। अबे माइनस आई इफेक्ट कहाँ से आ रहा है बे उमेश? किधर से आंसर दे रहे हो बेटा? कार्बन में तो ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे रेजोनेंस है। अच्छा हाँ प्लस आई इफेक्ट, करेक्ट बेटा। सचिन ने करेक्ट आंसर दिया, सचिन कोयल। ये कौन है पता नहीं। करेक्ट आंसर बेटा, करेक्ट आंसर, भारी आंसर दे रहे हैं आप लोग आजकल। ध्यान से चेक करो बेटा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेटा। कितनी बार बताया? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये सिंपल ही तो बताया आपको। यहाँ पे बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर पुल करेगा। यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, बट रेजोनेंस के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ पुल कर रहा है बेटा। क्या करते हैं आप लोग? जहाँ पे भी कार्बन कार्बन का ग्रुप दिख जाए बेटा, वो उसकी टेंडेंसी यही रहती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा। उसकी टेंशन मत लो बेटा। आया ना? चले आगे थोड़ा सा। लो अब इधर इस क्वेश्चन में बताओ, चेक करो।
पहले का था सर। हाँ अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं बेटा उमेश, मुझे दिल से तुम्हारे लिए एकदम प्यार आ रहा है उबर उबर के। चलो इसका आंसर करो बेटा, प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, चेक करो जरा। यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, बेंजीन रिंग है, ऐसा दिख रहा है क्या आपको? साइक्लोहेक्सेन रिंग है बेटा, ध्यान से चेक करो। सर मुझे डबल बॉन्ड, सर मुझे डबल बॉन्ड धोखा, धोखा बाहर। अच्छा बेटा ठीक है, पता नहीं क्या तुम हिंदी में बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही। चेक करो जरा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको क्या बताया था? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बताया था कि नहीं बताया था? तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में क्या होता था? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा है था, और यहाँ पे कोई रेजोनेंस भी फॉर्म नहीं करा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुल कर पाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, क्या शो करेगा? माइनस आई। यहाँ तक समझ में आया? हाँ बेटा माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। हाँ बेटा क्रिश, अपनी क्या नाम बेटा वो समझ में आ गया है बेटा। हमारे जो नए वाले बच्चे हैं ना, वो लोग आंसर नहीं करना चाहते। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट करेक्ट बेटा। बाकी सब लोग इनरोल रहो बेटा, माइनस आई इफेक्ट बहुत सिंपल चीज है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बोलो। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वैसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे माइनस आई इफेक्ट होगा या प्लस आई इफेक्ट होगा? सोच के देखो बेटा फास्ट। नहीं डबल बॉन्ड मत देखो बेटा दीपक, सिंगल बॉन्ड, वहां पे कोई बॉन्ड ही नहीं था। बेंजीन है क्या? नहीं बेटा बेंजीन नहीं था वो। बी में माइनस आए, बी पे माइनस आए। हाँ बेटा करेक्ट, बी पे माइनस आए श्रद्धा, ए पे प्लस आए, करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? आया कि नहीं आया? आया। चले आगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो फिर आज तक हम लोगों ने कुछ इंडक्टिव के बेसिक क्वेश्चंस देखे, ठीक है। और हमारा जो लाइव सेशन था वो भी शायद मेरे हिसाब से हमारा अच्छा ही रहा, है ना? कैसा लगा आपको लाइव सेशन हमारा? प्लीज एक बार ताकि मुझे पता चले कि भाई कैसा रहा, उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या कुछ ऐसा मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कैसा लगा आपको आज का सेशन। अच्छा था ना बेटा आज का सेशन? आया कि नहीं आया? आया। हाँ बेटा, आया कि नहीं आया? भारी मजा आया? आया आया आया। अच्छा लगा बेटा, भारी भारी मस्त मस्त। अब आपको रोज ही अच्छा लगेगा बेटा। आपका मुकाबला क्या, अच्छा बेटा थैंक यू बेटा। भारी बेटा भारी, एकदम मस्त, आ गया आ गया आ गया। आया कि नहीं आया बेटा? अब आपको रोज लाइव सेशंस मिलेंगे हमारे इधर से, मतलब हमारा आज का प्रोग्राम एकदम सुपर्ब रहा। हाँ बेटा इस पे एकदम केमिस्ट्री किंग, थैंक यू बेटा अरविंद, आपको आपकी बातें सुन सुन के। तो आज का स्ट्रीमिंग हम यहीं पे बंद करें, मिलते हैं आप लोगों से कल, लाइव स्ट्रीम होंगे मॉर्निंग में। सबको समझ में आया बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया? अगर कोई डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो अभी के अभी। और कोई इशू रहे तो डायरेक्टली मुझे आनंद सर को आप बता सकते हो, वो मेरे को आपका कमेंट बता देंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं तुरंत आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बना के उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। और आपने इतना प्यार दिया, बहुत लोग हमसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, उस सब के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ केमिस्ट्री के लिए कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, इसमें ऐसा लिख रहे हो। हाँ बेटा, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, यहाँ अपने पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सारी वीडियोस जो भी है बेटा उसको पूरी दुनिया में फैला दो, ऐसा जूम, ठीक है, पूरी दुनिया में फैला दो। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी इसको शेयर करो, ताकि वो भी आप लोगों के साथ इस सेशन का मजा ले पाए, मतलब केमिस्ट्री को समझ पाए, ठीक है।
तो आप आइए जूम, मतलब जो आप आइए इस पे यूट्यूब के ऊपर, और जितना भी सेशन हमारे हो रहे हैं, ये सेशन नंबर 1 था, अब ऐसे सेशन नंबर आपको मिलते रहेंगे 1 2 3 4 5, तो वो सेशन इंक्लूड करते रहेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोग आए और हमारे साथ जुड़े इसमें, और अपने दोस्त लोगों को भी प्लीज बताइए उनको कि हम लोग लाइव आने वाले। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप लोगों से मंडे को, मतलब कल ही मिलने वाले बेसिकली। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय सबको, बाय बाय सर, बाय बाय बाय। कल मिलेंगे फिर, बिल्कुल मिलेंगे बेटा, बिल्कुल मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय।